ऑर्डिनेंस आप लोगों ने रखा है बाल विवाह मुक्त बनाने की, जो आप लोगों की मुहिम है, आप लोग लगातार 3 साल से काम कर रहे हैं, क्या कुछ है? ये जो अक्षय तृतीया जो कल होना है, ऐसा आंकड़ा है कि जितनी भी शादियां होती हैं, मतलब अभी कुछ स्पेशल डे पे कुछ ज़्यादा शादियां का प्रचलन है। तो हम लोगों ने सोचा कि जितने भी मतलब ये है, जैसे मंदिर के पुजारी हो गए और गुरुद्वारा के हो गए, तो हम लोग उन उन लोगों के साथ मिल करके इस शपथ करवाएं कि वो ऐसी शादियां को होने ना दे, उनको रोके, वो हमारे साथ जुड़े और मतलब हम इस चीज़ को ये करें, रोके। जितने भी धर्म गुरु हैं, हमारा मेन यही एजेंडा है कि कल के डेट में हम जितने भी यहाँ पे मंदिर और प्रतिष्ठान हैं, वहाँ के जो भी धर्म गुरु हैं, हम उन सबको एकत्रित करें और उनको भी ये शपथ दिलाएं कि ठीक है, बाल विवाह होना गलत है, लेकिन बाल विवाह कहीं ना कहीं तो ये भी कराते हैं। तो पहले ये अपने कर्तव्य को समझे कि नहीं, ये सही नहीं है, हमें भी नहीं कराना चाहिए। तो जब अगर कोई पंडित इस चीज़ को जान जाएगा और वो अपने धर्म को समझ जाएगा, तो ऑटोमेटिक शादी रुकेगी, क्योंकि जब पंडित ही नहीं मिलेगा तो बाल विवाह होगा कैसे। तो यही हमारा मुहिम है कि हम इसको कर ले कल की डेट में। तो पिछले साल आपने कितने बाल विवाह को रोका था? लोग आपके बातों को समझ पाते हैं या नहीं हाँ समझ पाते हैं? कई सारी कठिनाइयाँ आप होंगी आपको। हाँ जी, कठिनाइयों की अगर बात करें तो जब हमने इस काम को स्टार्ट किया था, तब हमें बहुत तो मेहनत पड़ती थी कि अपनी बातों को रखना। जैसे हमें कहीं से इन्फॉर्मेशन मिला कि शादियां हो रही हैं, तो जब हम जाते थे तो प्रशासन से हेल्प लेने का कोशिश करते थे, तो उतना हमें सहयोग, जो कहते उतना सपोर्ट हमें नहीं मिल पाता था। कम्युनिटी में भी जाते थे तो लोगों में गुस्सा होता था कि वो पहले गुस्सा हो जाते थे, फिर धीरे धीरे जब हम इसको काम करने लगे तो ये सारी चीज़ें ओवरकम होने लगी। उसके बाद अगर हम पिछले साल की बात करें तो हमने अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत सारे किए, टाइम टू टाइम हर मंथ में हमने 2-4 हर गांव में। पिछले साल हमने 10 ब्लॉक को रखा था और 150 गांव थे हमारे पास, तो हम 150 गांव में हमारे जितने भी वो वर्कर थे वो सभी जाते थे और हर दिन प्रत्येक दिन किसी न किसी गाँव को चिन्हित करके उसमें अवेयरनेस करते थे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पिछले साल हमने 25,000 लोगों को ये मतलब अवेयर किया था। उसके बाद क्या हुआ कि उसी बीच में हमें बहुत, उसी गांव से इन्फॉर्मर बने हमारे, उनको समझ में आया, जो हमारे गांव जो हमारी बातों को सपोर्ट किए, उन लोग इन्फॉर्मेशन देते थे। तो इस तरह से हमने कुल 25 से 26, लगभग 25 से 26 शादियाँ हमने रोकी थी ऑन द स्पॉट। और होता है जो समझा बुझा करके जो होता है शपथ दिला करके, उस तरह से करके हमने 500 से ऊपर शादियों को रोका था उस टाइम पे। अगर आज की करंट की बात करें, जब से हमने इस काम को स्टार्ट किया, पिछले 2.5 सालों से हम लोग इस काम को कर रहे हैं, तो अगर अभी की बात करें तो अगर हम लोग अवेयरनेस का अगर रेशियो देखें तो हम लोग 4 लाख लोगों को अवेयर कर रखा है। पटना डिस्ट्रिक्ट में बात करती हूँ, और ये 12 ब्लॉक में है, उसी में गांव है, मोहल्ला है, टोला है, सभी जगह के पे हमने जा के किया है। हर जगह, चाहे स्कूल हो, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र हो, चाहे कम्युनिटी हो, मुखिया के साथ मिलके, सरपंच के साथ मिलके, कहीं कहीं तो वीडियो ने भी सहयोग किया, जैसे खुसरूपुर हो गए, फतुआ हो गए वहाँ पे, और विक्रम में जो कि सबसे ज़्यादा शादियाँ हुआ करती थी, क्योंकि वहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है, वो एक हब था, तो वहाँ पे भी हमने थोड़ा अब काबू पा लिया है इन सारी चीज़ों के ऊपर। और लेकिन सरकार आपको मदद करती है, जिस तरीके से करती है सरकार बाल विवाह को रोको, जी तमाम जी बालिकाओं को लेकर जो है तमाम योजनाएं चली जा रही है, विवाह को जी लेकर जी भी सरकार भी अनुदान देती है। उन चीज़ों को लेकर आप सरकार से मदद लेती हैं, सरकार हाँ, देती है बिल्कुल, मदद? बिल्कुल, बिल्कुल सर। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि महिला एवं बाल विकास जो है, उनसे भी हम जुड़े हुए हैं, और जब उनको हमारी ज़रूरत होती है या हमारी जब कोई इस तरह का प्रोग्राम होता है, जैसे सरकार का कोई मुहिम आया, तो हम साथ मिलकर काम करते हैं। वो हमें अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं और उनके भी काम को हम अपने स्तर से करते हैं। अगर उन्होंने कहा कि अभी हम यहाँ प्रोग्राम करेंगे, अक्षय तृतीया के ऊपर करना है या बाल विवाह पे करना है, तो हमारी टीम जो है जाती है और उनको सहयोग करती है। और वो भी हमें जो भी नया प्रावधान आया है या फिर जो भी नए बेनिफिट्स आए हैं वो हमें बताते हैं, और हमसे डेटा भी लेते हैं कि बताइए हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप हमसे ज़्यादा फील्ड में दौड़ रहे हैं, तो आप अपना डेटा दीजिए, हम उसको एनालाइज करके हम उसके जो भी होगा वो करेंगे उसको। अच्छा, पार्टिकुलर सब कास्ट में ये होता है, सभी जातियों में बाल विवाह अ, का प्रचलन? हाँ, कुछ हद तक बोल सकते हैं।
जैसे जो पढ़े लिखे मैं पर्टिकुलर किसी जाति को नहीं बोलूँगी, मैं वो बताना चाहूँगी कि अगर वैसे जगह पे है जहाँ पे एक प्रथा ही बन गया है कि नहीं, हमें तो 14 से 15 ही साल में शादी करनी है, नहीं तो इससे ज़्यादा बड़ा होंगे तो बच्चे खुद से शादी कर लेंगे, तो खुद से शादी कर लेंगे, भाग जाएंगे, हमारे घर की इज्जत चली जाएगी। तो ये कोई ख़ास कम्युनिटी की बात नहीं है, ये जो सोच है ना सभी कम्युनिटी में आ गया है कि ऐसा नहीं है। लेकिन अगर इसी में कोई पढ़े लिखे शिक्षित है तो वो जान ले कि हमें बच्चे को कैसे हैंडल नहीं, करना एक है। आंकड़ा तो होगा ना कि पार्टिकुलर हाँ, जाति में इतनी शादी हाँ, हो जा वो रही तो है, इतने आंकड़े हैं। हाँ जी, आंकड़े हैं, लेकिन जैसे जो अगर अब देखें, जो जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मैंने वैसे जगहों पे देखा है जहाँ पे कम्युनिटी है, छोटे दबके के जो लोग रहते हैं मतलब छोटी वहाँ, जाति के जो हाँ, लोग जो हैं, छोटे जाति के दलित लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग। हाँ, दलित पिछड़ी जाति के लोग हैं वहाँ पे। इसके भी 2-3 रीज़न मैं बता सकती हूँ। एक तो उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उनके यहाँ जो पॉपुलेशन है, एक घर है, अब वो वहाँ पे 4-5 बच्चे हैं, आप देख सकते हैं किसी भी घर में 4 से 5 बच्चे हैं। अब क्या होता है, उनको उनका ये होता है कि हमारे तो इतने बच्चे हैं, हमें तो शादी करनी है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बच्चे कम करें तो हम ज़्यादा अच्छा लाइफ बिता सकते हैं, हमें शादी जल्दी नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा कि ये उनको ये डर लगता है कि वो भाग जाएगी किसी के साथ, ये चीज़ें हैं। तीसरा है कि नहीं करेंगे तो समाज क्या बोलेगा, क्योंकि अगला भी कर और रहा शिक्षा है। का मूलभूत ये और मार्ग शिक्षा का भी, और सबसे बड़ी बात है कि वो लोग शिक्षित नहीं है उतना, और बहुत सारा जो हमारा स्कीम है जो है उन तक नहीं पहुंच पाता है। हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं, जा करके समझाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अशिक्षा अभी भी है, गरीबी अभी भी है। तो क्या लगता है कि इसमें अशिक्षित होने के कारण अशिक्षित के साथ साथ जो है आर्थिक तंगी भी इसमें है? हाँ, बिल्कुल, बहुत अहम भूमिका है आर्थिक तंगी की। अगर वो लोग फ़िनांशियली स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे तो वो भी अपने बच्चों को पढ़ने भेजेंगे। अभी क्या है, अशिक्षा के कारण